हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर। एक आर्मी में कितने मेंबर्स हैं भाई? 616 मेंबर्स हैं, जिनको मार्च करना है किसके पीछे? 32 मेंबर्स के पीछे बैंड। अब आपने देखा होगा जैसे बैंड के पीछे क्या होता है, लोग चलते हैं, है ना। हर मार्च में परेड में ऐसे ही होता है, पहले आगे बैंड वाले रहते हैं, फिर पीछे सैनिक सिपाही चलते हैं। अब क्या है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी इस तरीके से आता है कि मैक्सिमम नंबर बताइए भाई, तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या निकालना होता है? SCF, मोस्टली केसेस में, ठीक है, SCF निकालना होता है। अपन निकाल लेते हैं SCF। तो देखिए हमने क्या किया भाई, 616 को 32 से डिवाइड किया। SCF निकालते तो अब आपसे बनने लगा होगा, किसकी कृपा से? यूक्लिड्स एल्गोरिदम की कृपा से बनने लगा ना। तो कैसे करते हैं भाई? 616 को डिवाइड करना है किससे? 32 से। अब एक चीज़ बताओ, 32 इंटू 20 कर दूँ मैं, तो मुझे पता है कितना जाएगा, 640 आ जाएगा। पर 640 तो ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? 616 से ज़्यादा हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसमें 32 माइनस कर देता हूँ। जैसे ही माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? 608। मतलब 20 टाइम्स कर रहा था तो 640 आ रहा था, तो एक बार कम कर दिया, तो अब कितने टाइम्स करना होगा? 19 टाइम्स। आया समझ में? माइनस करो भाई, 616 में से 608 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8 बचेगा ना। अब भाई 616 को किसने पीटा? 32 ने। अब ये इसका बच्चा है ना, बच्चा है, तो अब ये बदला लेगा। 8 4 जा 32, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो अब क्या रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। तो यही हमारा क्या है? SCF। क्लियर? तो यही है वो बाहुबली, ठीक है, जिसने सबको पीट दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसी को बोलेंगे SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आ गया समझ में? आ गया आंसर, ख़त्म। इतना ही करना था बस। हाँ, ये आंसर आ गया। पर अब एग्ज़ाम में कैसे करना है वो भी देख लो भाई। एग्ज़ाम में कैसे करोगे? देखो, मैं आपको पूरी चीज़ें बता चुका हूँ। जैसे आपने देखो यहाँ पर कितने स्टेप लगे भाई? 2 स्टेप लगे, एक स्टेप ये वाला, एक स्टेप ये वाला। इनको एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख देना है। हमने सीखी है वो चीज़, ठीक है। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ पूरा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो। चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आंसर आ गया भाई, कितना? 8। अब देखो पेपर में कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, इसको पहले तो साइड में कर देते हैं अपन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अगर हमको निकालना है भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो हमें क्या निकालना होगा? हमें SCF निकालना होगा। किस किस के बीच में? 616 के बीच में एंड 32 के बीच में, ठीक है। SCF निकालेंगे भाई, निकाल लो SCF। निकाल लिया, 8 आ गया था। अब हम क्या लिखेंगे अगला स्टेप? देखो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किसकी यूज़ कर रहे हैं, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। इन्हीं की तो कृपा है हमारे ऊपर, तभी तो हम ये निकाल पा रहे हैं, ठीक है। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम लगा दो भाई। हमें पता है पहले स्टेप में क्या लिखते थे हम? सिंस 616 ग्रेटर देन 32, ठीक है। आया समझ में? बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा दो। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है भाई? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लिख देंगे इस वाले स्टेप में 616 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर क्या है? 8। क्लियर हुआ?
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। हमने उनको बताया कि भाई अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें ये प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। हमें फिर से हेल्प चाहिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा की, तो ले लो भाई, फिर से हेल्प ले लो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। किस किस के बीच में अप्लाई कर रहे हो बता दो? 232 एंड 8, 232 एंड 8। क्लियर हुआ? अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब 0 आ गया? हाँ भाई, अब 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया है तो बस आंसर आ गया। आंसर क्या कहलाएगा? जो डिवाइज़र होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लिख देंगे, दिख रहा है ना सबको? हाँ, नाउ रिमाइंडर इज 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या है भाई? 0 हो गया। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। बस आंसर लिख दो। Therefore SCF of 616 and 32 is 8। अब इसका आंसर लिख लेना आप अपने आप से। आंसर क्या लिख लोगे भाई? इतना तो कर ही लोगे ना। आंसर क्या लिखना है? आंसर लिख लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है, इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको मैं एक बार आपको पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है? इसका मैं इसकी PDF में अटैच कर दूंगा, ठीक है, इसके साथ। तो आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, PDF अटैच हो जाएगी। बस आप इस क्वेश्चन को अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है, या वीडियो देख लेना।